प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी 7 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 56 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 57, यदि 1 रुपये में 16 की दर से टॉफ़ी खरीदी गई तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेची जाए कि 33.1/3% का लाभ हो। मैं देखो 1 रुपये में 16 टॉफ़ी खरीदी गई है, तो इसका हम 16 टॉफ़ी का एक बार एसपी निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस। तो देखो 16 टॉफ़ी का एसपी कितना हो जाएगा? 33.1/3% लाभ है। 33.1/3% का मतलब भिन्न में क्या लिखेंगे? देखो एक बार 33.1/3, 33 गुणा 3 99 और 100/3%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना 1/3। 1/3 का मतलब क्या है भाई? 3 के ऊपर 1 लाभ होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा? 4/3। और सीपी है कितना? सीपी तो 1 रुपये है ना, 1 रुपये में खरीदी गई है 16 टॉफ़ी। एसपी कितना हो जाएगा? 4/3, क्योंकि 1/3 बढ़ जाता है, यानी 3 के ऊपर 1 बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा? 4/3, यानी 4/3 रुपये। भाई 16 टॉफ़ी का एसपी कितना हो जाएगा? 4/3 रुपये। और 16 टॉफ़ी का सीपी का इधर रखा है 1 रुपये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? देखो 4/3 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेगा वो? 4/3 रुपये में बेचेगा 16 टॉफ़ी। ठीक है, हमें 1 रुपये में देख लो कितनी बेचेगा। 4/3 रुपये में बेचेगा 16 टॉफ़ी, 1 रुपये में बेचेगा 16। देखो इस साइड क्या? 4/3, इस साइड आएगा तो ये 4 नीचे और 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको भाग देंगे ना 4/3 से, 4 से 4 बार में 4 गुणा 3 12, यानी उसको 33.1/3% का लाभ कमाना है, तो 1 रुपये में वो 12 टॉफ़ी बेचेगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, एक विक्रेता 14 रुपये में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, यानी एसपी सेलिंग प्राइस 5 नींबू का 14 रुपये, जिससे उसे 40% लाभ होता है, तो उसने 1 दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदा था? यानी 1 दर्जन 12 नींबू का क्या बताना भाई? सीपी कॉस्ट प्राइस बताना है। लाभ कितना होता है? लाभ 40%। 40% का मतलब क्या हो जाएगा? 40% लाभ है। 40% का भिन्न में बनाएंगे तो 40/100, यानी 20 से कैंसिल हो जाएगा 2/5। भाई 40/100 को भिन्न बनाएंगे क्या हो जाएगा? 2/5, यानी क्या है? सीपी 5 है और लाभ कितना है? 2, तो एसपी कितना हो जाएगा? 7/5। देखो 5 के ऊपर 2 रुपये का लाभ है, सीपी 5 लाभ 2, तो एसपी हो जाएगा 5 और 2 7 और सीपी 5, यानी ये है सीपी और ये है एसपी। ठीक है, 5 नींबू का दे क्या रखा है इसने? 14 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचता है। 5 नींबू का एसपी क्या है? 14 रुपये। इसकी वैल्यू क्या है? 14, यानी 2 गुना है, तो इसकी वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 10 रुपये। ठीक है, यानी 5 नींबू 10 रुपये में खरीदे थे। 5 नींबू का सीपी कितना है? 10। 1 नींबू का सीपी कितना आ जाएगा? 10 को 5 से भाग दे दो। पूछा क्या है? 1 दर्जन नींबू, यानी 12 नींबू का सीपी, तो गुणा में 12, 5 से 2, 12 गुणा 2 24 रुपये, यानी 1 दर्जन नींबू उसने 24 रुपये में खरीदे थे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए, यानी 3 रुपये में 7 संतरे की दर से खरीदे गए। 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर से बेचना होगा? यानी 100 संतरे कितने रुपये में बेचें कि उसको 33% का लाभ हो? देखो 7 संतरे 3 रुपये की दर से खरीदे गए, तो 7 संतरे का हम पहले क्या निकाल लेंगे? एसपी निकाल लेंगे। 7 संतरे का एसपी इन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? 3 रुपये, और लाभ कितना होता है? 33%। तो देखो कॉस्ट प्राइस का हम 133% निकाल देंगे,
यानी 133%, 133/100। देखो ये क्या था, कॉस्ट प्राइस, और इस पे लाभ कितना है 33%, तो मैंने इसका 133% निकाल दिया। 100 में 33 जोड़ दिया, 133%, प्रतिशत हटाया था बटा में 100। मान लो इस पे 10% हानि होती है तो क्या करते हैं हम इसको 90/100 लिख देते हैं, 90% निकाल देते हैं इस वैल्यू की। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 7 संतरे का SP आ गया। तो हमें क्या करना है, प्रति सैकड़ा यानी 100 संतरों का SP निकालना है। ये कितने संतरे का है, एक संतरे का, 7 संतरे का SP। एक संतरे का SP निकालेंगे तो देखो ये है 7 संतरे का सेलिंग प्राइस, हमें निकालेंगे एक संतरे का, तो 7 से इसको भाग दे देंगे। और पूछा क्या है, प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर से बेचना होगा, इन प्रति 100 संतरे किस दर से बेचना होगा। 100 का निकालना है तो गुणा में 100। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल है, लिखना आना चाहिए आपको। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 से 19 7 133, 19 दिए 57 रुपये। इन 57 रुपये में 100 संतरे बेचेंगे तो हमें 33% का लाभ होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60। 1 रुपये में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। यदि वह 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखो 1 रुपये में 4 वस्तुओं को बेचने पर, इसका मतलब कि 4 वस्तुओं का SP दे रखा है 1 रुपये, तो पहले हम 4 वस्तुओं का CP निकाल लेंगे। 4 वस्तुओं का CP इन कॉस्ट प्राइस में, देखो 1 रुपये क्या है, SP सेलिंग प्राइस है, और 1 रुपये में बेचते हैं तो क्या होता है 4% की हानि। देखो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, और 4% हानि होगी तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, 96% पे। तो यानी 96% की वैल्यू कितनी है, 1। 96% की वैल्यू 1% की वैल्यू निकालेंगे तो बटा में 96, अपने आप में कितना होता है 100%, तो गुणा में 100। अब क्या है ये है 4 वस्तुओं का CP। ठीक है, 4 वस्तुओं का हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया ये। फिर क्या है, यदि वह 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेचेगा तो अब क्या करेंगे, 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस निकालो पहले। सेलिंग प्राइस तो हमारे पास है कि 3 वस्तुओं का कितना हो जाएगा 1 रुपये, पहले कॉस्ट प्राइस निकालो। 3 वस्तुओं का CP ये कितने का है, ये 4 का, तो 1/96 गुणा में 100। ये क्या था, 4 वस्तुओं का CP था, 4 से भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा, 1 वस्तु का CP। हमें क्या चाहिए, 3 वस्तु का CP, तो गुणा में 3 कर दो। ठीक है, अब कैंसिल कर दो इसको, 4 से 25 और 4 से 24, 3 से 8, ऊपर क्या बचा 25 और नीचे 32। इन 3 वस्तुओं का CP कितना है 25/32। और बोलता है यदि 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेचेगा तो 3 वस्तुओं का SP क्या हो जाएगा 1 रुपये। किसी क्वेश्चन में बोल रखा है अभी 3 वस्तुएं 1 रुपये में बेचेगा। 3 वस्तुएं खरीदी कितने में 25/32 रुपये में, और बेची कितने में 1 रुपये में। भाई 1 रुपये से कम है ये, तो इसका मतलब SP ज़्यादा है, तो क्या होगा लाभ। और लाभ कितना होगा 1 - 25/32। भाई SP में से CP घटा देंगे तो घटाएंगे कितना बचेगा 32 - 25 7/32, कितना बचेगा 7/32। ये लाभ होगा। प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत की गणना हमेशा CP पे। CP कितना था 25/32, तो गुणा में 25 और ऊपर चला जाएगा 32, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। ठीक है, अब देखो 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 4 बार में 100, 7 × 4 28, 28% लाभ होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61। एक पेन 31 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 7% की हानि होती है, तो उस पेन को 35 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। भी देखो पहले इस पेन का CP निकालो। CP कैसे निकालेंगे भाई, 31 रुपये में बेचते हैं तो क्या होता है 7% की हानि, तो इसका मतलब CP कहाँ पहुँच गया
93% पे। तो 93% की वैल्यू क्या दे रखी है भाई इसने, 31 रुपये, यानी 31 रुपये किसकी वैल्यू है, 93% की। तो बटा में 93, सीपी अपने आप में 100%, तो गुणा में 100। दोबारा देख लो एक बार, सीपी अपने आप में 100% होता है भाई। जब इसको प्रॉफिट होता है तो वैल्यू इसकी मान लो 10% लाभ है तो वैल्यू पहुंच जाएगी 110% पे। 10% नुकसान है तो वैल्यू क्या पहुंच जाएगी, 90% पे। अब क्या था, 7% की हानि, तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, 100 में से 7 घटा देंगे तो 93%। ठीक है, तो 93% की वैल्यू 31 रुपये, 1% की वैल्यू 93 से भाग दे देंगे, ये क्या था 100%, तो गुणा में 100। अब इसकी रियल वैल्यू आ जाएगी 31 से 3, यानी सीपी है 100/3। ठीक है, और फिर एसपी क्या बता दिया भाई, इसको 35 रुपये में बेचने पर एसपी है 35। ठीक है, तो ये देखो ये कितना 33 नहीं 1/3 और ये है 35, इसका मतलब एसपी ज़्यादा है तो क्या होगा, लाभ। और लाभ कितना होगा, देखो एसपी में से सीपी घटा देंगे तो आपको घटाना आना चाहिए ऐसे, 35 - 100/3, 3 से गुणा करेंगे, 35 दिया 105, 105 में से 100 घटाएंगे 5/3। 5/3 कैसे आया, मैंने 35 में से 100/3 घटाया है, एसपी में से सीपी घटा दिया, लाभ कितना है 5/3। निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। देखो 5/3, लाभ हानि की गणना हमेशा सीपी पे, तो सीपी कितना है 100/3, 100/3, 3 ऊपर चला जाएगा, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 100 से 100 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 5, यानी 5% लाभ होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, एक दुकानदार 6.6 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से चावल बेचकर 10% लाभ कमाता है। यदि वह इसे 9 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा। ये क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है 6 रुपये और 60 पैसे प्रति किलोग्राम, तो हम सीपी निकाल लेंगे। 1 किलोग्राम चावल का सीपी क्या बता रखा है, देखो 6.6 रुपये, क्या होता भाई लाभ। इसका मतलब क्या हुआ कि लाभ हुआ तो ये वैल्यू किसके बराबर है, 110% के बराबर, क्योंकि सीपी अपने आप में 100% होता है। 10% लाभ हुआ तो वैल्यू कितनी होगी, 110%, क्योंकि एसपी कितना है, ये एसपी सीपी का 110% हो गया। तो 110% की वैल्यू क्या है, 6.6 रुपये। 1% की वैल्यू 110 से भाग दे देंगे, हमें निकालना क्या है, यह अपने आप में 100%, तो गुणा में 100। ठीक है, दशमलव उठाएंगे तो बटा में क्या हो जाएगा, भाई 0 लगाओगे तो बात वही है, देखो ये 6.60 था तो बटा में क्या लिखेंगे 100। ठीक है, अब देखो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 से 6 बार में, इन 6 रुपये प्रति किलोग्राम उसने खरीदा था। ठीक है, दोबारा क्या बोलता है, यदि वह इसे 9 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे, ये नया एसपी क्या है 9 रुपये प्रति किलोग्राम, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ देखो कितना होगा, 6 रुपये में वस्तु हमने खरीदी, 9 रुपये में बेचते हैं, तो लाभ कितना होगा 3। प्रतिशत निकालना है, लाभ हानि की गणना सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो बटा में 6% के लिए गुणा में 100, 1 इसे 2, 2 से 50, यानी 50% लाभ होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, जब 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। शुरू में देखो भाई, जब 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है, इसका मतलब क्या है कि 6 वस्तुओं का एसपी क्या है 1 रुपये, तो हम 6 वस्तुओं का पहले सीपी निकाल लेंगे। 6 वस्तुओं का सीपी भी, एसपी कितना है 1 रुपये, और इस पे क्या होता है 20% हानि। भी देखो सीपी अपने आप में 100% होता है और इस पे 20% हानि, मतलब 20% कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 80%। इसका मतलब क्या हुआ, 80% की वैल्यू 1 है, 80% की वैल्यू 1 और 1% की वैल्यू बटा में 80, और ये अपने आप में 100% होता है तो गुणा में 100।
20 से 4 और 20 से 5, यानी 5/4 रुपये है। 6 वस्तुओं का सीपी क्या है, 5/4 रुपये, और 6 वस्तुओं का एसपी क्या था, 1 रुपये। ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है भाई, देखो 80% का मतलब क्या होता है, 4/5। 4/5 की वैल्यू कितनी है, 1। 4/5 की वैल्यू 1, यानी x का 4/5, इसकी वैल्यू 1, और x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 5/4, यानी 5/4 हो जाता है। ये 5/4, ये करने की जरूरत नहीं थी हमें, 80 और 100। ठीक है, शुरू में बताया था टॉपिक ये चीज़ें, लेकिन दोबारा फिर बेसिक बता रहा हूँ साथ साथ। ठीक है। इन 6 वस्तुओं को उसने खरीदा कितने, 5/4 रुपये में। फिर आगे देखो, 6 वस्तुओं का 20% लाभ पर एसपी। भाई ये क्या था एसपी, ये तो हानि पर एसपी था, 6 वस्तुओं का 1 रुपये, लेकिन बोलता है कि 20% लाभ कमाने के लिए, तो मैंने लिखा 6 वस्तुओं का 20% लाभ पर एसपी। देखो सीपी क्या है, 5/4, और 20% लाभ कमाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120%, यानी 120/100। 20 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगी, 6/5। शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने इसकी। ठीक है, क्योंकि 20% लाभ निकालेंगे तो 120/100, 20 से कैंसिल करेंगे 6, और 20 से कैंसिल 5, 5 से 5 कैंसिल कर दो, 2 से 3 और 2 से 2, यानी लाभ पर बेचेंगे तो 6 वस्तुओं का एसपी क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, 3/2 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगा, 6। पूछा क्या है, 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचना पड़ेगा, तो 3/2 रुपये में बेचेगा 6 वस्तुएं, 1 रुपये में बेचेगा 6 ये क्या है, 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 2 बार में 2 × 2 4, यानी 20% लाभ कमाना है तो 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे 25% लाभ हो। भाई 12 संतरों का क्या दे रखा है, ये एसपी, यानी बेचने पर, हम सीपी निकाल लेंगे। 12 संतरे का सीपी में देखो, सीपी अपने आप में 100% होता है, और यहाँ पे क्या बता रखा है कि बेचने पर 25% हानि होती है, तो सीपी की वैल्यू कितनी हो गई, 75%। ये अपने आप में 100 था, जब 25% हानि हुई तो उसकी वैल्यू कहाँ पहुँच गई, 75%, और 75% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60। 1% की वैल्यू 60/75, और अपने आप में कितना था ये, 100%, तो गुणा में 100। ये क्या है, ये 12 संतरों का सीपी निकाल दिया हमने। 25 से 3 और 25 से 4, 3 से 20, 20 × 4 80 रुपये। ठीक है, इन 80 रुपये में खरीदे थे। फिर निकालना क्या है, 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे 25% का लाभ हो। 12 संतरे का 25% लाभ पर सिप्पी, यानी 25% लाभ कमाएंगे सिप्पी, सॉरी एसपी। 12 संतरे का 25% लाभ पर एसपी क्या हो जाएगा, भाई सीपी क्या है, 80 रुपये, तो कितना हो जाएगा, 80 का क्या कर देंगे, 125%, क्योंकि ये अपने आप में अब 100% है वैल्यू ये। ठीक है, और 25% लाभ कमाना है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125%, और 125% को क्या लिखेंगे, 125/100। 25 से कैंसिल कर देंगे 5, और 25 से 4, 5/4, और 4 से 20, 20 × 5 100 रुपये। क्या पूछा था, 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए, तो रुपये कितने आए, 100, और 100 रुपये में कितने बेचेगा, 12। ठीक है, 100 रुपये में यदि वो 12 संतरे बेचेगा तो उसे 25% का लाभ होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी कि उसी वस्तु को 355 रुपये में बेचने पर हानि होती है। बताएं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।